सूरज की जिंदगी पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता अरविंद सिंह कोमा में हैं और हर गुजरता पल उनकी जिंदगी के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। लेकिन इस बार सूरज सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ने वाला एक शेर बन चुका है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप भी ईसा और सूरज की जोड़ी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर ईसा जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। सुबह का समय था लेकिन पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर सूरज चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें बार बार उस ग्लास के दरवाजे पर टिक जाती थी जिसके पीछे उसके पिता मशीन्स के सहारे सांस ले रहे थे। जो अरविंद सिंह कभी अपनी ईमानदारी और हिम्मत के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे, आज वही जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने साफ बता दिया था कि उन्हें गहरी चोट और भयंकर सदमा लगा है जिसकी वजह से वे कोमा में चले गए हैं। सूरज की आंखों में आंसू जरूर थे लेकिन उनसे कहीं ज्यादा उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसके ज़हन में वह मनहूस दिन बार बार घूम रहा था जब कुछ ताकतवर बिल्डर्स ने उसके पिता को मीटिंग के बहाने बुलाया था। उनका असली मकसद अरविंद सिंह की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना था। लेकिन जब अरविंद सिंह ने अपनी जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया तो उनके साथ जबरदस्ती की गई और उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। सबको यह एक एक्सीडेंट लगा लेकिन हकीकत में यह पहले से रची हुई एक खतरनाक साजिश थी। जब सूरज को इस सच का पता चला तो उसकी दुनिया ही बदल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। आपके लिए इंसाफ लाना मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में इस घटना की खबर फैल गई। लोग बिल्डर्स को दोषी तो मान रहे थे लेकिन उनके डर से कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन बिल्डर्स एक बात भूल गए थे। इस बार उनका सामना सूरज से था जो कानून की ताकत भी रखता था और अपने पिता के लिए जान देने का हौसला भी। हॉस्पिटल में ईशा भी सूरज के साथ खड़ी थी। दोनों के बीच पहले कितनी भी दूरियां रही हों, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में उसने सूरज का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन सूरज सीधा विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। सूरज ने अपने पिता की तस्वीर टेबल पर रखते हुए कहा, अगर मेरे पिता के साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हारी ताकत और पैसा तुम्हें जेल की सलाखों से नहीं बचा पाएगा। इसके बाद शुरू हुई सच की तलाश। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और मीटिंग में मौजूद हर शख्स से पूछताछ की गई। धीरे धीरे एक एक करके कई बड़े राज सामने आने लगे। पता चला कि सिर्फ अरविंद सिंह ही नहीं बल्कि गांव के कई मासूम किसान भी इसी गैंग का शिकार बन चुके थे। धमकी, धोखा और जबरदस्ती के दम पर उनकी जमीनें छीन ली गई थी। इसी बीच डॉक्टर्स ने एक और बुरी खबर दी। अरविंद सिंह की हालत पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। सूरज दौड़ता हुआ आईसीयू पहुंच गया। उसने बचपन की यादें सुनाकर अपने पिता से बात करनी शुरू की। तभी मॉनिटर की बीप में हल्का सा बदलाव आया। डॉक्टर्स ने कहा कि मुमकिन है पेशेंट सब कुछ महसूस कर रहा हो। उधर विक्रम मल्होत्रा घबरा चुका था। सबूत मिटाने के लिए उसने सूरज की गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाने की साजिश रची। लेकिन ईशा की समझदारी ने वक्त रहते सूरज की जान बचा ली। अब सूरज को यकीन हो चुका था कि उसके पिता पर हुआ हमला एक सोची समझी क्रिमिनल प्लानिंग थी। कुछ दिन बाद एक आंखों देखा गवाह सामने आया।
लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले उसका किडनैपिंग कर लिया गया। सूरज ने बिना वक्त गवाए पुलिस टीम के साथ ऑपरेशन चलाया और उस गवाह को एक पुराने गोडाउन से जिंदा बचा लिया। कोर्ट में जब उस गवाह ने पूरी सच्चाई बयान की और सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबके सामने रखे गए, तो विक्रम मल्होत्रा की सारी चालें नाकाम हो गईं। जज ने विक्रम और उसके साथियों को दोषी ठहराया, उन्हें सख्त सजा सुनाई और उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज जब्त करने का आदेश दे दिया। बाहर लोग जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन सूरज के लिए असली जीत अभी बाकी थी। वह सीधा हॉस्पिटल गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी जमीन सुरक्षित है, आपको इंसाफ मिल गया। जैसे ही ये शब्द उनके कानों तक पहुँचे, अरविंद सिंह की उंगलियां हल्की सी हिली। कुछ ही देर बाद उनकी पलकों में भी हरकत होने लगी। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। और फिर वह पल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अरविंद सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सूरज खुद को रोक नहीं सका। वह अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा परिवार खुशी के आंसुओं में डूब गया। कमजोर सी आवाज में अरविंद सिंह ने पूछा, बेटा, हमारी जमीन बच गई? सूरज मुस्कुराया और बोला, हाँ पिताजी, जमीन भी बच गई और आपका सपना भी। उस दिन सूरज को समझ आ गया कि असली जीत सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि अपनों को वापस पाने में होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या विक्रम मल्होत्रा के बाकी साथी सूरज से बदला लेंगे? क्या ईशा और सूरज की जिंदगी में फिर कोई नया तूफान आएगा? यह जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, सूरज नेवर गिव्स अप, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है।